सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं ईदगाह पाठ। ईदगाह जो पाठ है इसका लेखक है प्रेमचंद जी। इनका जीवन काल जो है 1880 से लेकर 1936 तक है, यानी जन्म से और लेकर मृत्यु तक जो यहाँ पर दिया जाता है अंकों में। और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इनकी उपन्यास है। और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि जो है इनकी कहानियाँ हैं। पाठ के अंतर्गत अगर देखा गया तो पाठ में ईदगाह जो पाठ है, ईदगाह पाठ के अंतर्गत हामिद नामक एक छोटा सा लड़का है। ये 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। और इसके साथ साथ जो है अमीना है, इनकी जो दादी है, दादी अम्मा। कौन है? दादी अम्मा। इनकी दादी अम्मा है अमीना। देखिए अमीना उनकी दादी है। इनके माता और पिता दोनों जो है मर चुके हैं। किनके? हामिद के माता और पिता दोनों मर चुके हैं। वो अमीना के पास रहने लगा है। कौन? अपना हामिद। एक दिन यानी ईद के दिन वो दादी अम्मा के पास गया। दादी अम्मा कोठरी में बैठकर रो रही है। कारण एक ही है, उनके पास पैसे नहीं है। वो गरीब, आभागिन जिसे कहते हैं, वो अपना दुर्भाग्य को, बदनसीब के बारे में सोचती हुई वो रो रही है। कोठरी के अंदर, मतलब छोटा सा कमरे के अंदर वो रो रही है। उसी समय हामिद भीतर गया है। भीतर यानी अंदर गया, दादी अम्मा के पास गया और कहने लगा, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं ईदगाह जाऊंगा और वापस भी आऊंगा। इस तरह से वो उन्होंने अपनी दादी अम्मा से कह रहा है। दादी अम्मा सोच रही हैं मेले में बच्चा कहीं खो गया तो, और उनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अगर मैं उनके साथ गई होती तो मैं कुछ दूर चलाकर फिर उसे उठा लेती थी, पर यहाँ नहीं हो सकती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और ईद के दिन सभी लोग खीर, कुछ चीज़ें वो लोग बना लेते हैं। वो बनाने के वास्ते उनके पास दाना नहीं है, पैसे भी नहीं है। उन वस्तुओं को जमा करते करते घंटों लग जाएंगे, ऐसे विचार करके उन्होंने लड़के को अकेले ही बेच दी है। अब गांव से मेला चला है। वो मेले में जो है बच्चे जो है वो खुशी से जा रहे हैं अपने पिताजी के साथ। ये लड़का भी उनके साथ ही चला गया। और बच्चे क्या करें, शहर में प्रवेश करे। तो शहर में प्रवेश करते उन्हें दामन दिखाई दिया। बाद में उन्हें उपवन दिखाई दिए, बगीचे दिखाई दिए, अमीरों की बगीचे दिखाई दिया। उसके बाद इमारत दिखाई दी उन लोगों को, और अदालत भी दिखाई दी। अदालत मतलब न्यायालय, कोर्ट जो कहते हैं। और कॉलेज, क्लब, ऐसे बहुत सारे उन्हें दिखाई दिया। घर मकाने भी दिखाई दिए उन लोगों को। बाद में सहसा ईदगाह नज़र आई। अचानक ईदगाह दिखाई दी। उसके साथ ही ईद का मेला भी दिखाई दिया उन लोगों को। तो वे लोग क्या करें, सीधा कहाँ प्रवेश करते? ईदगाह में प्रवेश करते। ईद की नमाज वहाँ पर पढ़ लेते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सीधा वे लोग ईद का जो मेला है उस पर आक्रमण कर देते हैं, टूट पड़ जाते हैं। क्यों? वो कुछ वस्तुओं को, खिलौनों को, कपड़ों को, मिठाइयों को खरीदने के लिए मेले में चले जाते हैं। मेला यानी यहाँ पर बहुत सारे दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, मतलब टेम्पररी जो स्टॉल्स जो कहते हैं, वो रखा हुआ रहता है। उस स्टॉल मतलब उन दुकानों में मिठाइयाँ, कपड़े और बहुत सारे खिलौनों की दुकानें और औजारों की दुकानें
ऐसे बहुत सारे दुकानें लगाई जाती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा उन दुकानों पर टूट पड़ते हैं। टूट पड़ना, आक्रमण करना, धावा बोलना मुहावरा है, उसका अर्थ है आक्रमण करना, टूट पड़ना। ये जो है टूट पड़ना का मतलब क्या है, यहाँ पर वे लोग खरीदने के लिए, खाने के लिए, दिखने के लिए उन दुकानों के पास चले जाते हैं, यही उसका अर्थ है। बच्चे अब कहाँ हैं, ईद की नमाज़ पढ़ लिए हैं और मेले में हैं। मेले में क्या खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ, खिलौने खरीद रहे हैं। और उनके पास कितने कितने पैसे थे, कल हम पढ़ चुके थे, 15 पैसे एक के पास थे, और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और कल पढ़े थे ना 12 पैसे किसके पास है, महमूद के पास। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब होता है उनके पास जो पैसे, आज की ज़माने के पैसे के कोई कीमत, वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं होता है। और पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने में बहुत सारे पैसे मतलब होता है बहुत सारे चीज़ें खरीद सकते हैं। 15 पैसों में, 12 पैसों में वो लोग कल बताए थे, अनगिनत चीज़ें हम खरीद सकते हैं, ऐसा वो लोग कहे थे। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, वो मेले में छूट पड़े हैं और खिलौने, मिठाइयाँ और चीज़ें खरीद रहे हैं। वो वे क्या क्या खरीदे हैं, और हमारा जो मुख्य भूमिका निभाने वाला हामिद जो है, उन्होंने क्या खरीदा है, अब हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया है, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते। अब सीधा वे लोग कहाँ घुस पड़े हैं, मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर। हामिद दूर खड़ा है, हामिद, बच्चे तो आक्रमण कर दिए हैं मिठाइयों के और खिलौनों की दुकानों पर, मगर हामिद जो है अपने मुख्य भूमिका निभाने वाला जो छोटा सा लड़का दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे, देखिए बाकी बच्चों के पास 15 पैसे, 12 पैसे ऐसे पैसे हैं, मगर अपना जो हीरो जो हम समझते हैं इस पाठ का, तो जो उसके पास सिर्फ 3 पैसे, कितने पैसे बेटा, सिर्फ 3 पैसे हैं, इस कारण वो दूर खड़ा है। मैं मोहसिन बिश्ती खरीदता है, बिश्ती मतलब एक तरह की जो पुतला जो होता है, वो पानी का घड़ा पकड़ा हुआ, उस चीज़ को उन्होंने खरीद लिया है। महमूद सिपाही जो मतलब होता है जो सोल्जर जो होता है, तो तुपाकी बंदूक पकड़कर जो आदमी रहता हुआ है टोपी लगाकर, सिपाही जैसा मतलब सोल्जर जैसा, उन्होंने उस खिलौने का खरीद लिया है। नूरे एक नामक एक छोटा सा लड़का, उन्होंने क्या खरीदा है, वकील को खरीदा है, कोट पहना हुआ और पुस्तक पकड़ा हुआ, उस काले और सफ़ेद रंग के जो कपड़े पहने हुए वकील को, एडवोकेट को उन्होंने खरीद लिया है। सम्मी नामक एक छोटा सा लड़का, दोबिन मतलब वाशर वुमेन, मतलब जो कपड़ों को धो रही है, इस तरह से जो मूर्ति, जो छोटी सी मूर्ति उन्होंने उसे खरीद लिया है। हामिद खिलौनों को ललचाए आंखों से देखता है, उन्हें भी, क्योंकि ये छोटा सा 5 या 4 साल का लड़का है, मगर ये समझदार लड़का है, फिर भी उनका मन उन खिलौनों की ओर आकर्षित होने लगता है, ज़रूर लगता है, क्योंकि छोटा सा लड़का है। तो इसलिए उन्होंने उस तरफ, यानी जहाँ खिलौने बेच रहे हैं, तो उस तरफ उन्होंने ललचाई आंखों से मतलब होता है ललचाना, मतलब उनके मन को इच्छा होना, उस आंखों से मतलब बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, मेरे पास पैसा रहा तो मैं भी खरीद लेता था, ऐसा आंखों से उस ओर देख रहा है, उन चीज़ों की ओर देख रहा है, खिलौने की ओर देख रहा है। वो अपने आप को समझाता है, अपने आप को क्या समझाता है, ऑल इज वेल, जैसा हम देख चुके हैं। तो अपने आप को कैसे समझाता है, देखिए वो खिलौने हैं, पैसे तो नहीं हैं, अब अपने आप को कैसे समझ ले रहा है, मतलब होता है समझा ले रहा है। देखेंगे, मिट्टी के तो है, गिरे तो चूकना-चूर हो जाए। ये तो किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। अगर वो इस तरह नीचे गिरने से क्या होता है, चूकना-चूर हो जाता है। चूकना-चूर होना, बुरी तरह से नाश होना, ये मुहावरा है बेटा। चूकना-चूर होना मुहावरा है, उसका अर्थ जो है बुरी तरह से नाश होना। पीस इस तरह बोलते हैं ना, पीस हो जाते हैं, तो वो भी वही बताया जा रहा है, चूकना-चूर हो जाना, बुरी तरह से नाश हो जाना। मैं अर्थ लिखाऊंगा, परेशान मत हो जाइए। बुरी तरह से नाश हो जाना, वो समझ लिया है।
फिर मिठाइयों की दुकान आती है। फिर कहाँ जाता उन्होंने? मिठाइयों की दुकान। मिठाई मतलब होता है स्वीट्स जो होते हैं, वो मीठा चीज़ जो होते हैं, उनके पास, उन दुकानों के पास वो लोग चले जाते हैं। किसी ने रेवड़िया ली। अरे किसी ने रेवड़िया ली। रेवड़िया मतलब होता है ड्राई फ्रूट से और आटा से जो मिलाकर एक तरह की हम कह सकते हैं कलाकान हो। दूध से बना हुआ कोई भी चीज़, मिट्टे संबंधित चीज़ों को हम रेवड़िया कहते हैं। तो कलाकान समझो आप लोग, एक तरह की रेवड़िया। किसी ने गुलाब जामुन सभी खाते हैं। किसी ने सोहन हलवा मतलब होता है, आप लोग पता है, थोड़ा सा घट रहता है। तरह तरह की मिठाइयाँ आप लोग देखे होंगे, तो सोहन हलवा खरीद लिए, खा लिए। मोहसिन कहता है, किन से कहता है? मोहसिन कहता है हामिद से। मोहसिन एक छोटा सा लड़का, इनका जो मित्र है, उन्होंने कह रहा है इनसे, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद देख रहे कितना खुशबूदार है, रेवड़ी ले ले, खा ले। इस तरह से वो उन्हें ललचा रहा था। किन्हें? हामिद को। हामिद ने कहा, देखिए उनके पास पैसे, कितने पैसे? 3 पैसे। उन्हें पता है वो 3 पैसों में क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इसलिए रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ 3 पैसे हैं मेरे पास। इस तरह से उन्होंने बताया। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। सम्मी बीच में आ गया और कहा, तुम्हारा पास तो 3 पैसे है रे, 3 पैसे में क्या क्या लोगे रे? इस तरह से उन्होंने अपने मित्र से कह रहा था। हामिद ने क्या किया? वो चुप रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को क्या लाता है? दादी के पास चिमटा नहीं है। तो जब मिठाइयों की दुकान, पहले खिलौने की दुकान, उसके बाद मिठाइयों की दुकान, उसके बाद लोहन की दुकान आ चुके हैं। तो लोहन की दुकान के पास जाते ही उनके मन में उनके दादी के लिए चीज़ खरीदने के लिए उनके मन में याद आ जाता है। कौन सी चीज़ याद आ जाता है? देखिए, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को क्या लाता है? दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। आपको पता है चिमटा मतलब इस तरह की जो लोहे की जो चीज़ होती है, तरह तरह के होते हैं। जो इस तरह से यहाँ पकड़कर हम रोटी को पकड़ सकते हैं। इस कोने से हम क्या पकड़ सकते हैं? रोटी को। कुछ ऐसे भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं कुछ, और कुछ तो इस तरह से होते हैं। लोहे की जो चीज़ें चिमटा कहते हैं, चिमटा। तो चिमटे की याद आ जाती है उन्हें, क्योंकि वो चिमटा किनके पास नहीं है? दादी अम्मा के पास। रोटी तवे से जब निकालती है तो उनके पास वो नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वो कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। वो सोच रहा है, चिमटों की जब दुकानें आई, वहाँ पर लोहे की दुकानें आई, उन्होंने चिमटों को देखा, तो चिमटों को देखते उनके मन में ऐसे विचार आने लगा है, अगर मैंने इस चिमटे को खरीद कर दादी अम्मा के पास जाता हूँ तो दादी अम्मा बहुत खुश होंगी और लोगों से कहेंगी मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है। और एक बात है, उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, ऐसा वो बता रहा है। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया है? चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देती रहेंगी, हज़ारों दुआएं वो देती रहेंगी। इस तरह
उन्होंने बताया है। फिर पड़ोसी औरतों को दिखाएंगी। देखिए वो खुद उसके बारे में नहीं, खुद के बारे में भी नहीं, और साथ ही कह रहा है दादी अम्मा अड़ोस पड़ोस मतलब घर के आसपास के जो लोग रहते हैं, महिलाएं, उन्हें बुलाएंगी और दिखाएंगी चिमटा और कहेंगी मेरा बेटा जो है मेरे लिए, दादी अम्मा के लिए उन्होंने चिमटा लाया है। कारण एक ही है, तवे से रोटी उतारते समय मेरी उंगलियां जल जाती थी, उसे देखा ना जाता था उन्हें, इसलिए उन्होंने मेरे लिए चिमटा लाया है। ऐसा वो कहती ही, ये सोच रहा है लड़का, वो कहती होगी, कहेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। साथ ही साथ क्या है, सारे गांव में, एक घर में नहीं, सारे गांव में, अड़ोस पड़ोसी नहीं, पूरे गांव में चर्चा होगी। कैसा होगी चर्चा, किसके बारे में चर्चा होगी? दादी अम्मा के लिए हामिद ने चिमटा लाया है, ऐसा चर्चा होगी। वो कह रहा है हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। कितना अच्छा लड़का है, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। देखिए उन्होंने ये कह रहा है कि दादी अम्मा के लिए उन्होंने चिमटा लाया है, और बड़ों की जो दुआएं होती हैं वो सीधा कहाँ पहुंचती है? अल्लाह मियाँ के पास पहुंचती है। तो इस तरह से वो कह रहा है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, अब गया दुकानदार, मेले में जो दुकानदार है औजारों की, जो लोहों की जो चीज़ें जो बेच रहे हैं, उनके पास गया और उनसे पूछ रहा है ये चिमटा कितने का है? उन्होंने गया और पूछा है ये चिमटा कितने का है? चाह पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया है। दिल बैठ जाना ये मुहावरा है, निराश हो जाना। जैसे उन्होंने उनके पास गया, उस चिमटे का दाम पूछा है। चिमटे का दाम कितना बोला उन्होंने? 6 पैसे बोला। 6 पैसे बोला। उनके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। तो ये जो है 6 पैसे का दाम सुनते ही ये नाराज हो गया है, क्योंकि उनके पास तीन ही पैसे हैं। 6 पैसा कीमत जो कहते हैं, मूल्य जो कहते हैं, सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? हामिद ने कलेजे को मजबूत कर लिया और कहा 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटे दे दिया। दुकानदार ने बुलाया और चिमटा दे दिया। 3 पैसे में ये चिमटा उन्हें दे दिया है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा। हामिद ने इस तरह अपने कंधे पर रखा है। किसको? चिमटे को अपने कंधे पर रखा और इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है। बंदूक हो और शान से अखड़ता हुआ संगियों के पास आया। तो इस तरह से पकड़कर, उस चिमटे को पकड़कर, बंदूक यानी मतलब जो गन हो, उस तरह की जो वेपन को पकड़े जैसा, तो पकड़कर आ रहा है। संगी मतलब दोस्तों के पास, अपने साथियों के सामने आ गया है बंदूक पकड़े जैसा। संगी मतलब होता है दोस्त। अखड़ता हुआ मतलब एंटना। मैंने बंदूक पकड़ ली, ऐसा उन्होंने पकड़कर दोस्तों के सामने आ गया है। दोस्तों ने मजाक किया। जब इन्होंने सामने आया, उस चीज़ को, चिमटे को पकड़कर सामने आया, कैसा आया? अखड़ता हुआ आया है। तो दोस्तों ने मजाक किया है, क्या कैसा आया रे? तो इस तरह से, ये चिमटा क्यों लाए पगले? इसे क्या करेगा? पागल हो गया क्या तू? इस चिमटे को क्यों पकड़ कर लाए हो? इस चिमटे से क्या करोगे? कैसे खेलोगे तुम? बच्चों के मन में ऐसे विचार होते हैं, हमेशा वो खेलने का मन चाहते हैं उनका, वो हमेशा उनके मन में ऐसे विचार होते हैं, जब समय मिला मैं खेलूं। खेलने की चीज़ों मतलब खेलने की जो चीज़ें होती हैं उसे पकड़कर वो लोग रहते हैं।
जैसे आप लोग हैं बैट बॉल पकड़ कर चले जाते हैं मैदान में, तो उस तरह यहाँ पर भी 14 या 5 साल का लड़का, उनके दोस्त भी वैसे ही विचार करते रहते हैं जैसे कि उनसे खेले। तो ये लड़का जो है चिमटा पकड़ कर लाया और लोगों के सामने, मतलब उनके दोस्तों के सामने, तो दोस्त ज़रूर पूछेंगे उन्हें और मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो बच्चा खिलौना पकड़ने का जगह उन्होंने क्या पकड़ा है, चिमटा पकड़ा है, तो इस कारण वो लोग पूछ रहे हैं इस चिमटे से क्या करोगे, इस चिमटे से तुम क्या करोगे, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछ रहा है। अपना हामिद मौन रह जाता है और ये सभी बातें उन्हें नहीं बताना चाहते हैं, शायद मैं सोचता हूँ जहाँ तक उनका दिमाग इनके दिमाग से अलग है, उनका जो मन में विचार इनके मन के विचार से अलग है। ये लोग उनके माता पिता दिए पैसों से खर्च करके उसे अपना मौज मस्ती करना चाहते हैं, मगर जो लड़का है उनके पास जो पैसे बचा हुआ है उन पैसों से वो अपने दादी के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार की भलाई के लिए सोच रहा है। कितना सद्भाव दिखाई दे रहा है बच्चों में, कितना विवेक दिखाई दे रही है बच्चों में। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे विचार करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। बस एक ही कारण उनके परवरिश और उनकी जो अपने घर का माहौल से ही ऐसे बच्चे अपने मन को बदलते रहते हैं। तो ये बात बताने के लिए अपने मन को उल्लासित, साथ ही साथ अपने घर वालों के बारे में, बड़ों के प्रति श्रद्धा और स्नेह प्रेम के बारे में बताने के लिए पाठ दिया गया है। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे क्या हुआ है, हामिद ने जब चिमटा खरीदकर दादी अम्मा के पास जाता है तो दादी अम्मा ने उनसे कैसा व्यवहार किया है, ये सभी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।